लड़ाई का 14वां दिन। जयद्रथ मारा गया, परंतु सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्त नहीं होता। दोनों सेनाएं युद्ध जारी रखती हैं और लड़ाई रात तक जारी रहती है। भीम और हिडिंबा का शक्तिशाली पुत्र घटोत्कच 14वें दिन के युद्ध में पांडवों के साथ शामिल हो गया। घटोत्कच अपने विशाल राक्षस रूप में युद्ध कर रहा है और कौरवों की सेना में अराजकता मच गई है। कौरवों के पास घटोत्कच के हमलों का कोई जवाब नहीं था। घटोत्कच आग उगलता है और कौरवों की सेना को रौंद देता है, जबकि वह बस उनके तीरों और अन्य हथियारों को नष्ट कर देता है। द्रोण भी घटोत्कच को रोकने में असमर्थ हैं। युद्ध में दुर्योधन बुरी तरह घायल हो गया और उसने उस दिन के युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया। पांडवों ने घटोत्कच जैसे किसी व्यक्ति को अपने लिए लड़ने के लिए अपने शिविर में नई ऊर्जा दी है। भीम ने घटोत्कच को अपने भाइयों से मिलवाया। घटोत्कच को इस बात का दुख है कि जब युद्ध की घोषणा हुई तो युधिष्ठिर ने उसे पांडवों की सेना में शामिल होने का आदेश नहीं दिया। कृष्ण कहते हैं कि घटोत्कच सही समय पर आया है। घटोत्कच की बहादुरी की खबर असुर कुलों तक पहुंचती है और उन्हें प्रतिष्ठित योद्धाओं के खिलाफ इतने महान युद्ध में उसकी उपलब्धियों पर गर्व होता है। कुंती और गांधारी की भीष्म से मुलाकात होती है। गांधारी ने कुरु वंश के विनाश के लिए कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। उनका मानना है कि अगर वह सचमुच चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। गांधारी अब केवल 2 पुत्रों की मां हैं। 98 की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब दुर्योधन शिविर में उससे मिलने आता है तो वह उसे विजय का आशीर्वाद नहीं देती। गांधारी अभी भी दुर्योधन को शांति के लिए मुकदमा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन वह इस पर विचार नहीं करेगा क्योंकि वह उनके अधिकारों को नहीं पहचानता है। पांडव भाई गांधारी से मिलने आते हैं। कुंती ने फिर भी कौरव शिविर में रहने का फैसला किया। यदि वह चली गई तो गांधारी बिल्कुल अकेली रह जाएगी। कुंती यह भी कहती है कि उनकी मां होने से पहले वह हस्तिनापुर की बहू हैं और इसलिए उससे जुड़ी हुई हैं। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध तभी समाप्त होगा जब दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण सभी मर जाएंगे। कुंती का कर्ण को बचाने का प्रयास। द्रोण की केवल एक दिव्य हथियार ही घटोत्कच को हरा सकता है। दुर्योधन को एहसास होता है कि घटोत्कच को नष्ट किया जाना चाहिए और वह कर्ण को अपनी शक्ति दिव्य हथियार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्ण ने विरोध किया क्योंकि वह अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हथियार बचा रहा था। वह चाहता है कि दुर्योधन या द्रोण यह सोचें कि घटोत्कच को कैसे हराया जाए। अगले दिन भी तबाही जारी रहती है और घटोत्कच कौरवों की सेना पर कहर बरपाता है। घटोत्कच कौरवों की सेना पर अग्नि, वायु और चट्टानों की वर्षा करता है और भारी क्षति पहुंचाता है। दुर्योधन ने घटोत्कच को युद्ध में उलझा लिया, लेकिन घटोत्कच ने दुर्योधन को भारी चोट पहुंचाने के बाद उसके रथ को तोड़ दिया। दुर्योधन ने कर्ण को अपनी चोटें दिखाकर और दावा करके अपने शक्ति हथियार का उपयोग करने के लिए राजी किया कि कुछ ही घंटों में घटोत्कच उसे और उसकी सेना को नष्ट कर देगा। तब कर्ण युद्धभूमि में अर्जुन को ढूंढकर रख सकता है। कर्ण अपनी शक्ति से घटोत्कच का वध कर देता है। भीम घटोत्कच को अपना आकार बढ़ाने और मरते समय कौरवों की सेना पर गिरने के लिए प्रोत्साहित करता है। कृष्ण खुश हैं क्योंकि अब अर्जुन सुरक्षित हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही कृष्ण चिंतित थे कि कर्ण के पास इंद्र का शक्ति हथियार है जो अर्जुन के लिए घातक होगा, लेकिन अब यह बराबरी की लड़ाई होगी।